गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या पढ़ रहे थे? वैसे तो भारत अपोहा तंत्र, भारत के अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे हम। और आज हम पढ़ेंगे भारत के अपोहा तंत्र को। मैंने बताया था दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? हिमालय की नदियाँ को। मैंने बताया था हिमालय की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। जो सिंधु अपोहा तंत्र है, गंगा अपोहा तंत्र है और ब्रह्मा अपोहा तंत्र है। ठीक है, ये मैंने करवा दिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु अपोहा तंत्र। क्या पढ़ेंगे? सिंधु अपोहा तंत्र, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। ये जो सिंधु नदी तंत्र है ये विश्व के सबसे बड़े जो अपोहा तंत्र है उनमें से एक है। इसमें क्या होता है, इस क्रम की जो नदियां होती है सिंधु अपोहा तंत्र की, ये नदियां पश्चिमी हिमालय प्रदेश का जो जल होता है, इसका पश्चिमी हिमालय प्रदेश की अगर हम बात करें, पश्चिमी हिमालय प्रदेश की, तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पश्चिमी, अगर हम हिमालय की बात करें तो इस हिमालय के क्या होता है, इस हिमालय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश का जल किस में प्रवाहित करती है? अरब सागर में प्रवाहित करती है। कौन से क्रम की नदियां? सिंधु अपोहा तंत्र की नदियां। ठीक है, किस में प्रवाहित करती हैं? अरब सागर में। ठीक है, ओके, क्लियर। 1947 में पता है आपको क्या हुआ था? हमारे देश का विभाजन हुआ था। उसके पश्चात जो सिंधु नदी का बहुत सा हिस्सा वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, अब सिंधु अपोहा तंत्र में बहुत सी नदियां आती है। कौन कौन सी नदियां आती है? तो सबसे पहले आती है सिंधु नदी। ठीक है, सेकंड नंबर पर आती है झेलम। कौन सी नदी आती है? झेलम नदी। ठीक है, थर्ड नंबर पर आती है चिनाब। कौन सी? चिनाब। और फोर्थ नंबर पे रावी, और फिफ्थ पे व्यास, और सिक्स्थ पे है सतलज। ठीक है, सतलज। ये जो पांचों नदियां हैं, कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। मतलब ये सहायक नदियां क्या होती है? जो एक मुख्य नदी में आकर मिल जाती है वो क्या कहलाती है? सहायक नदी। मतलब ये सिंधु नदी है और इसमें आकर कौन कौन सी नदी में अपना जल मिला देती है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो मेन रिवर कौन सी है? सिंधु। और ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ से आके, और अपना आपके पास मैप होगा, उसमें आप अपोहा तंत्र देखिए, अपोहा तंत्र का आपको मैप दिखाई देगा। ठीक है, उसमें आपको देखना है कि भारत की जो नदियों का अपोहा तंत्र है वो कैसे। उस मैप को आप खोल के अपने सामने रख लीजिए ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको क्या कर लें? देख लें। ठीक है, देखिए मेरी में है ये 29 पेज पर अपोहा क्षेत्र, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला मैप। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी झील है? मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देखिए, सिंधु नदी की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी उद्गम क्षेत्र कौन सा है इसका? लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में। कहाँ? उत्तरी भाग में मानसरोवर झील, उत्तरी भाग में मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट क्या है? तिब्बत। क्या है? तिब्बत में अगर बात करें तो लगभग कितनी? लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहाँ से? लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में से। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है? अपना इसका स्रोत क्या हो गया? मानसरोवर झील। तिब्बत कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में।
ठीक है। तो इस अपने स्रोत से ये क्या करती है, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब आपको पता है पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो पश्चिम दिशा ये है, और ये निकलती भी यहाँ से है। देखिए कहाँ से निकल रही है ये रिवर, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसके यहाँ इसका स्रोत है, और इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो पश्चिम इसका इधर हो गया, ठीक है, और उत्तर इसका यहाँ हो गया। तो ये क्या करती है, अपने स्रोत से पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर बहने के बाद, 350, कितने किलोमीटर बहने के बाद, लगभग 350 किलोमीटर बहने के बाद ये क्या करती है, सिंधु नदी यहाँ से 350 किलोमीटर बहने के बाद ये किस में प्रवेश करती है, भारत में। और भारत में भी कौन से क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ का प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में। मतलब ये तिब्बत से यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहले बह चुकी है 350 किलोमीटर, ठीक है। 350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसने कवर कर लिया है। उसमें बहने के बाद 350 किलोमीटर बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। भारत के भी किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में ये प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो नदी है इसका जो हिमालय के इस वाले भाग में जिसमें ये प्रवेश करती है, क्या करती है, एक विशाल गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज मतलब महाखड्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या करती है, गोर्ज का निर्माण करती है। और जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी को कई स्थानों पर क्या करती है, ये काटती है, ठीक है। लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित, लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित ये आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से, लद्दाख, बाल्टिस्तान, ठीक है, और गिलगित, ये तीनों स्थान पर क्या करती है, इनमें बहने के बाद, ये तीनों कैसे ही है, पर्वतीय, ठीक है। इनमें बहने के बाद ये क्या करती है, पाकिस्तान में जो अटक है, पाकिस्तान में अटक है, अटक उसके पास किसमें प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। अटक के पास किसमें प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी के अगर ऊपरी भाग की बात करें, ठीक है, सिंधु नदी के अगर ऊपरी भाग की बात करें तो इसमें अनेक छोटी छोटी सहायक नदियां आकर क्या करती है, इसमें मिल जाती है। जैसे सिंगी, कौन कौन सी, सिंगी खबाब, ठीक है, नदी का नाम है ये। गरतंग चू, गरतांग और जास्कर, शोक, शिगार, नुबा, गिलगित, ये पर्वत श्रेणियों के भी नाम है और किसके, नदियों के भी नाम है, ठीक है। गिलगित, हुजा और काबुल, ठीक है। ये कहाँ से, उत्तरी भाग से आकर इसमें मिलती है। उत्तरी भाग से आकर क्या करती है, इसमें मिलती है। कौन कौन सी, सिंगी खबाब, गरतंगचू, गरतांग, जास्कर, शोक, सिगार, नुबा, गिलगित, हुजा और काबुल, ठीक है। ये सब आके इसमें कहाँ से मिलती है, उत्तर से। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मैंने पहले बताया था कौन कौन सी है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये सब मिलकर, ये पांचों नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है, पंचनद का। किसका निर्माण करती है, पंचनद का, ठीक है। जहां दो नदियां आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। और जहां 5 नदियां आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब, ठीक है। और पंजाब में ये पांचों नदियां आकर मिलती है तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पंजाब, ठीक है। अब पंजाब की जो पांचों नदियां हैं ये क्या करती हैं, ये पहले अलग अलग स्थानों पर आपस में मिलती है, ठीक है। फिर ये संयुक्त रूप से कहाँ मिलती है, मिथनकोट। कहाँ मिलती है, मिथनकोट। कौन सी जगह है, मिथनकोट नामक जगह है, वहां पर क्या मिलती है, सिंधु नदी से ये मिल जाती है। पहले तो ये पांचों आपस में मिली, ठीक है।
फिर उसके बाद मिथनकोट में ये क्या करती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद ये सिंधु जो नदी है ये शुष्क प्रदेश में बहती है। शुष्क प्रदेश में बहती हुई किसमें प्रवेश कर जाती है, अरब सागर में। शुष्क प्रदेश कौन सा है, ये जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ये कहाँ है, पंजाब में भी तो है, नहीं सॉरी पाकिस्तान में भी तो है। तो ये इसमें से बहती हुई कहाँ में गिर जाती है, अरब सागर में। सिंधु नदी के अगर हम क्षेत्र की बात करें, अपोहा क्षेत्र की, तो इसका है, अपोहा क्षेत्र है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी लंबी है, ये 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन भारत में अगर इसकी बात, ये तो टोटल हो गया, ठीक है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो इसमें भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1134 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी 1134, ये तो इसका टोटल एरिया है जो अपोहा क्षेत्र है। ठीक है, टोटल अपोहा क्षेत्र है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो इसका अपोहा क्षेत्र कितना है भारत में, भारत में इसका जल प्रवाह क्षेत्र है 3,21,290 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,21,290 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जब सिंधु जल समझौता हुआ था उसके तहत जब भारत था वो इस नदी का कितना 41,950 लाख घन मीटर जल क्या करता था, यूज करता था, 20% यूज करता था। ठीक है, कब, जब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था तब। ठीक है, आया समझ में, ये थी आपकी सिंधु नदी। इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सिंधु नदी जो है ये भारत की सबसे हिमालयी नदियों में से पश्चिमी नदी है। ठीक है, और कैलाश में अगर हम इसकी ये क्या है मानसरोवर झील, मैंने बताया मानसरोवर झील के निकट अगर इसकी हम एक्यूरेट उसकी बात करें तो बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। किससे निकलती है, बोखरचू के निकट एक हिमनद है, वहां से निकलती है। ठीक है, और ये तो मैंने लगभग बताया था। ठीक है, अगर एक्यूरेट की हम बात करें तो कितनी है, 4,164 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं, सिंगी खंबान। क्या बोलते हैं, सिंगी खंबान। ठीक है, और सिंगी खंबान का मतलब होता है शेर का मुख। क्या होता है, शेर का मुख। ठीक है, और लद्दाख और जास्कर जैसे लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के बीच में ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और लद्दाख और बाल्टिस्तान से बहती हुई, मैंने बताया आपको, ये किसका निर्माण करती है, गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है किसमें, अटक से के पास से, उसमें किसमें प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, उसके पास चिल्हड़ है, चिल्हड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश है, उसमें ये प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद है कि हिमालय पर्वत से जो ये अटक की अगर हम बात करें तो अटक क्या है, पंजाब जैसे हमारे यहाँ तो पंजाब बोला जाता है और वहां पर पंजाब को क्या बोला जाता है, अटक बोला जाता है। ठीक है, और ये वहां से ये बाहर निकलती है। ठीक है, और फिर पाकिस्तान, ये तो हमने भारत की बात कर दी कि भाई ये जो नदियां हैं ये आकर मिलती है, लेकिन काबुल जो नदी है वो इसमें कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, एक सिंधु जल संधि के बारे में मैं आपको बता रही थी, कब हुआ था सिंधु जल संधि, 1960 में हुआ था ये समझौता। 1960 के अनुसार जो 3 पूर्वी नदियां थी, कौन कौन सी, व्यास, रावी और सतलज। ठीक है, सिंधु जल समझौता, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन टेस्ट में पूछ लेता है। तो सिंधु जल समझौते की अगर हम बात कर ले, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, सिंधु जल समझौता ठीक है कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ, जो 3 कौन सी नदियां थी, पूर्वी नदियां। ठीक है, पूर्वी नदियों में कौन कौन सी आती हैं, व्यास, रावी और सतलज।
ठीक है। इन तीनों का नियंत्रण तो किसे दे दिया गया? भारत को, ठीक है। और जो 3 पश्चिमी नदियां थी, कौन कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है। ये कौन सी है? पूर्वी नदियां। और ये कौन सी है? पश्चिमी नदियां, ठीक है। इनका नियंत्रण किसको सौंप दिया गया? पाकिस्तान को। किसको सौंप दिया गया? पाकिस्तान को, ठीक है। ये जरूरी है कि इनका जो जल का बंटवारा है वो इन दोनों देशों के बीच होता है, ठीक है। इनका संयुक्त बंटवारा होता है दोनों के। लेकिन भारत जो नदी परिक्रम है उसका केवल कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? मैंने अभी बताया था 20% उपयोग करता है, ठीक है। और इस 20% का उपयोग कौन कौन से राज्य करते हैं? हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जो दक्षिण पश्चिम भागों में, जो इंदिरा गांधी नहर की हम बात करें तो उसमें ये दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि इसके दाहिने अगर बात करें तो ये एक सेकेंड आपको मैं दिखाती हूँ। सिंधु नदी तंत्र, देखिए सिंधु नदी तंत्र, ये कैलाश आपको मानसरोवर झील दिख रही है, कैलाश है ये। यहाँ से ये निकलती हुई कहाँ जा रही है? ये देखो, ये इधर से गिलगित, शोक, ये सब ये सहायक नदियां हैं, ये इसमें आकर मिल रही है, ठीक है। ये देखो पहले झेलम चिनाब मिली, फिर झेलम में चिनाब में रावी मिली, सतलज मिली, ठीक है, व्यास मिली, और ये आकर किस में मिल जाती है? पंचनद बनाती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है आखिर में। ये देखिए मिल रही है इसमें, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी नदियां हैं। ये इधर से आके मिलती है तो इनको पूर्वी नदियां बोलती है, इधर से आके मिलते हैं इनको तो पश्चिमी वो बोलते हैं, और यहाँ से जो आके मिलती है उनको उत्तरी नदियां बोलते हैं। यहाँ से वो मिलेगी तो वो क्या बोली जाएगी? दक्षिणी नदी, ठीक है। अब मैंने बताया था 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आता है सेकंड नंबर पे? सतलुज नदी। क्या आती है? सतलुज नदी, ठीक है। सतलज नदी, सतलुज नहीं है, ये क्या है? सतलज, क्या है? सतलज, ठीक है। सतलज नदी की बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, तिब्बत में ये जो कैलाश पर्वत है, इसमें इसके दक्षिण में जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट है एक राकसताल। क्या नाम है? आपको दिखाई देगा मैप में, अगर आप देखोगे तो बड़े वाले मैप में देखना, आपको राकसताल दिखाई देगा। वहां से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। और इस राकसताल से उत्तर पश्चिम में ये बहती हुई, ठीक है। ये जो शिपकिला दर्रा है, शिपकिला दर्रा कहाँ है? कहाँ है शिपकिला दर्रा? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा से ये कहाँ प्रवेश करती है? दर्रे से दक्षिण की ओर मुड़कर ये हिमालय की जो संकरी घाटी है उसमें से किस में प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। कितनी ऊंचाई पर है ये? 2000 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 2000 मीटर की। पता चला कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तिब्बत में कैलाश पर्वत, कैलाश श्रेणी के पास है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के निकट क्या है? राकसताल। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं। और अगर आपको डीपली याद करना है तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल है। मानसरोवर झील कहाँ है? कैलाश पर्वत के दक्षिण में है, ठीक है। और यहाँ से किस ओर बहती? मैंने बताया था इस ओर जा रही है, तो ये क्या है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और देखिए ये आपको दिखाई दे रही है सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही है। और ये कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा है, ठीक है। शिपकिला दर्रे से ये कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। और रोपड़ एक जगह है, वहां ये किस में प्रवेश कर जाती है? मैदानी भागों में। तब तक तो ये कहाँ बहती रहती है? पहाड़ों पर बहती रहती है, लेकिन रोपड़ के निकट ये किस में प्रवेश कर जाती है? मैदानी भाग में। और विश्व का जो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है वो किस पर बना हुआ है? इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, इस नदी पर बना हुआ है, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। और हरी के एक जगह है, हरी के पत्तन, उसके निकट ये क्या करती है? हरी के पत्तन, ये व्यास नदी है। व्यास नदी इसमें क्या करती है? इसमें अपना जल गिरा देती है। किसमें? सतलज नदी में। मतलब व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? हरी के पत्तन के पास, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें
तो ये कितनी लंबी है सतलज नदी, कितनी लंबी है सतलज नदी है। अगर सतलज नदी की बात करें तो इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं, ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है मैंने आपको बताया था। ठीक है, राकस्थाल से निकलती है और इसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन। किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंबाब। किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंबाब। ये कई बार कंपटीशन टेस्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने बताया कि पहले क्या करती है, 400 किलोमीटर बह लेती है, उसके बाद सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में क्या होती है, एक गोर्ज का निर्माण करती है और फिर उसके बाद मैदान भाग में मिलती है। ठीक है, और इसके उत्तर में आके मिलती है स्पीति नदी है। कौन सी नदी, स्पीति नदी इसमें मिलती है उत्तर से आके। ठीक है, अगर हम स्पीति नदी की बात करें तो स्पीति नदी 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। कुंजम दर्रा, कौन सा दर्रा है, कुंजुम दर्रा, वहां से निकलती है। ठीक है, कुंजुम दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले है में क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में एचपी में अगर हम बात करें तो किन्नौर जिले में नामगरिया, किन्नौर जिले में एक जगह है, क्या है, नामगरिया, नामगरिया गांव है, गांव इसके निकट ये क्या करती है, किसमें मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, सतलुज जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और भाखड़ा नांगल डैम का इसमें निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद ये जो महान हिमालय की श्रेणियां हैं, महान हिमालय और जास्कर श्रेणी, इसको काट कर किसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। जो पंजाब का लुधियाना जिला है वो क्या है, इसके पुराने किनारे पर स्थित है और वर्तमान में सतलज नदी है वो लुधियाना से कितनी किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, 13 किलोमीटर दूर उत्तर में होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,555 मीटर की ऊंचाई पर किससे निकलती है, राकस्थाल से निकलती है। ठीक है, ये थी आपकी सतलज नदी। नेक्स्ट जो बच गए वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।